इजराइल ने दावा किया है कि उसने 26 अक्टूबर को हमले में ईरान को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, साथ ही अपने सभी टारगेट्स को भी हासिल किया है। इजराइल ने करीब 100 फाइटर जेट्स की मदद से ईरान के अलग अलग क्षेत्रों में यह हमला किया था। इजराइल ने ईरान के 20 ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण पूर्व में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया है। इसके साथ ही 4S-300 एयर डिफेंस को निशाना बनाकर इजराइल ने बमबारी भी की है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक की वजह से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की यूनिट पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ये हमला 1 अक्टूबर को ईरानी हमले के पलटवार के तौर पर इजराइल ने किया था। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने इस हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। खामेनेई ने कहा कि इजराइल के हमले को न तो बढ़ा चढ़ाकर बताया जाना चाहिए और न ही इसे कमतर आंका जाना चाहिए। उन्होंने 27 अक्टूबर को अपने एक बयान में कहा कि इजराइल को ईरान और उसके युवाओं की ताकत समझना जरूरी है। ये अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो इजराइल को ईरानी जनता का संदेश कैसे देते हैं। अधिकारी ऐसे कदम उठाएं जो देश के हित में हो। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने सोमवार को कहा कि तेहरान ईरान के सैन्य ठिकानों पर सप्ताह के अंत तक जवाबी कार्रवाई करेगा। साप्ताहिक टेलीविजन समाचार सम्मेलन में बाघई ने कहा, ईरान इजराइल को एक निश्चित और प्रभावी जवाब देने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि अमेरिका ने ईरान को इजराइल पर पलटवार न करने की सलाह दी है, लेकिन ईरान इजराइल पर पलटवार करने को तैयार दिख रहा है। इस बीच ईरान पर हुए हमले को लेकर इराक गुस्से में है। दरअसल इजराइल से ईरान की दूरी करीब 2100 किलोमीटर है, जिसके कारण इजराइल ने ईरान के साथ साथ इराक के हवाई क्षेत्र का भी उल्लंघन कर दिया है। इराक ने अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई है। इराक ने आधिकारिक बयान में कहा है कि सोमवार को इराक ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजे एक विरोध पत्र में पड़ोसी ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल की ओर से अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की निंदा की है। सरकार के प्रवक्ता वसीम अलवादी ने बताया कि पत्र में 26 अक्टूबर को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर हुए हमले में इराकी वायु क्षेत्र का उपयोग कर इराक की संप्रभुता का उल्लंघन किया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं। इजराइल के हमले के खिलाफ ईरान ने भी संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पत्र लिखा है, जिसमें इजराइल के हमले की निंदा के लिए यूएनएससी की बैठक बुलाने की अपील की गई है। साथ ही पत्र में यह भी लिखा गया है कि ईरान अपने ऊपर हमले का जवाब देने का अधिकार रखता है। इजराइल के हमले के खिलाफ जिस तरह ईरान ने प्रतिक्रिया दी है, उससे साफ है कि ईरान इजराइल पर जवाबी प्रतिक्रिया दे सकता है और दुनिया को आशंका है कि अब यह जंग और तेज हो सकती है।